नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और पिछले 3 सालों से वेट लॉस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। मेरी बातों को सुनकर अभी तक तो लाखों लोगों का वजन कम हो चुका है। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर और कुछ बताओ जिससे हमारा वजन कम हो सके। तो आज की वीडियो का टॉपिक रखा है द साइंस ऑफ वेट लॉस। वेट लॉस काम कैसे करता है, हम खुद ही कैसे पता लगाएं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर ये पता चल जाए कि क्या खाएं और क्या ना खाएं तो फिर मजा ही आ जाएगा। तो आज समझते हैं। पहले ना एक क्वेश्चन का आंसर दे दूं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि सर हमें बालों के झड़ने की समस्या बहुत ज्यादा हो गई, मेरी वाइफ को भी, तन्नू को भी बालों के झड़ने की समस्या हो गई। तो उसके लिए एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट आया है और ये प्रोडक्ट है कपिवा का हेयर केयर जूस और कपिवा का ही एंटी हेयर फॉल ऑयल का कॉम्बो। ये दोनों चीजों का कॉम्बो आता है। इसके अंदर है क्या, ये कपिवा का हेयर केयर जूस जो है ये तो बालों को अंदर से ग्रोथ देने का काम करेगा, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में ना हम कोई भी अपनी डाइट में ऐसी चीज नहीं खा रहे जो बालों को ग्रो कराने का काम करे या बालों को नरिशमेंट देने का काम करे। ये जूस काम करेगा जी अंदर से आपके बालों को नरिशमेंट देने का, और ये जो हेयर ऑयल है ये ऊपर से आपके बालों को पोषण देने का काम करेगा। आपको जूस को कैसे लेना है, 15 ml जूस को पानी के साथ डाइल्यूट करके सुबह शाम आपने लेना है 15 दिन तक, और फिर उसके बाद लेना है 30 ml। 2 महीने तक इसको लेना और 2 महीने के बाद रिजल्ट देखना। कमाल के जो बालों का झड़ना है वो भी खत्म हो जाएगा और बालों की जो ग्रोथ है वो कमाल की हो जाएगी। और इस ऑयल को कैसे यूज करना है, आपने अपनी स्काल्प पे इसकी मसाज करनी है हफ्ते में 3 बार, और फिर उसके बाद थोड़ी देर वेट करके माइल्ड शैम्पू के साथ वॉश कर लेना है। इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। ये तो काम करेगा अंदर से बालों को मजबूत करने का, और ये काम करेगा बालों को ऊपर से झड़ने से रोकने के लिए। इसके अंदर है विटामिन सी, आंवला, भृंगराज, अश्वगंधा और नोनी जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए कारगर होता है, और इसके अंदर है तुलसी जो बालों को मजबूत बनाने का काम करता है। एक कमाल का कॉम्बो है। इंटरनेट पे इसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं। मेरी वाइफ ने इसे पर्सनली यूज किया है। इसको अगर आप भी लेना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा कॉम्बो मिल जाएगा। कपिवा ब्रांड का ये प्रोडक्ट है। इसको लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब इस छोटी बैटरी और बड़ी बैटरी के माध्यम से समझते हैं वेट लॉस की साइंस को। ये एग्जाम्पल से समझो। पहले ये देखो, ये छोटी सी बैटरी है। रिमोट का जो सेल होता है ये छोटी सी बैटरी है, और ये जो इधर देख रहे हो ये बहुत बड़ी बैटरी है। ये इन्वर्टर्स पे लगाई जाती है घरों के अंदर। इसमें भी एनर्जी स्टोर होती है और इसमें भी एनर्जी स्टोर होती है। पूरी वीडियो के दौरान इन दोनों बैटरीज को याद रखना। इन्हीं के जरिए आपको पता लग पाएगा कि हमें क्या खाना और क्या नहीं खाना। हमने अक्सर सुना है कि जो लोग मोटे होते हैं ना वो ज्यादा खाना खाते हैं, और हमने ये भी सुना है कि मोटे लोग जो है ना, सुना क्या, देखा भी होगा, बहुत सारे मोटे लोग ऐसे हैं वो थोड़ी देर काम करते हैं और फिर बिल्कुल लेथार्जिक से हो जाते हैं, और खाना ज्यादा खाने की वजह से उनके शरीर में मोटापा बढ़ गया है। हमने ये भी सुना है कि मोटापे का मतलब होता है एनर्जी। वो एनर्जी इमरजेंसी के समय में इस्तेमाल में आती है। तो मोटे लोग जो होते हैं थोड़ा सा खाना खाते हैं और फिर उसके बाद लेथार्जिक हो जाते हैं। बहुत से मोटे लोगों को ये कहते सुना होगा कि हमें वीकनेस होती है। वजन भी बढ़ा हुआ है और वीकनेस भी हो रही है। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि ये जो बड़ी वाली बैटरी है ना ये इस्तेमाल ही नहीं हो पा रही, सिर्फ छोटे वाली बैटरी इस्तेमाल में आ रही है। छोटे वाली बैटरी किससे चलती है? छोटे वाली बैटरी चलती है कार्बोहाइड्रेट से। आप जो कुछ भी खाते हो ना उसमें 3 चीजें मेन होती हैं, एक कार्बोहाइड्रेट्स, एक फैट्स और एक प्रोटीन। तो हम ज्यादातर रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। हिंदुस्तान में आसपास के मुल्कों में रोटी और चावल खाया जाता है। रोटी और चावल के अंदर ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स होता है। आप कुछ भी खाओगे ना, जैसे आपने फ्रूट खाए तो फ्रूट के अंदर फ्रुक्टोस होता है, आपने दूध पिया तो दूध के अंदर लैक्टोस होता है, आपने चीनी खाई सफेद तो उसके अंदर ग्लूकोज होता है। आप चीनी नहीं भी खाओगे, रोटी खा ली आपने मान लो, तो रोटी के अंदर भी ग्लूकोज होता है। रोटी जब पच जाती है तो वो ग्लूकोज बनाती है, और ग्लूकोज क्या करता है, हमारे ब्लड में जाके एकदम ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक करा देता है। जैसे ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाएगी ना, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। आपने देखा होगा कभी कोई बीमार होता है, उसके शरीर में एनर्जी नहीं है, तो डॉक्टर क्या करता है, ग्लूकोज चढ़ाते हैं, उसको बॉटल से ग्लूकोज चढ़ाते हैं ताकि उसके अंदर एनर्जी आ जाए। और हम जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी आती है, ग्लूकोज आता है, और वो ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी आती है। वो जब इस्तेमाल में नहीं आती तो वो जो बची हुई एनर्जी है वो इस बड़ी बैटरी के अंदर चली जाती है, और बड़ी बैटरी जो है ना वो बढ़ती जाती है, उसका साइज बढ़ता चला जाता है। पेट पे जो चर्बी है ना उसका साइज बढ़ता चला जाता है।
पहले तो वो एनर्जी जाती है छोटे से सेल के अंदर। जो लोग मोटे हैं ना, उनकी एनर्जी इस छोटे से सेल में चली जाती है। और वो सेल की पावर कितनी होती है? थोड़ी सी होती है, थोड़ी सी एनर्जी कंज्यूम होती है, बाकी तो सारी की सारी एनर्जी उसमें जा रही है। अगर ऐसा हो जाए कि जो लोग मोटे हैं उनको पावर ही इस बड़ी बैटरी से मिलने लग जाए, तो वो जल्दी पतले हो जाएंगे, क्योंकि उनको जिस समय वीकनेस महसूस होती है ना, उस समय वहां से अगर पावर मिलती रहे तो ना तो वो कभी भी लेथार्जिक महसूस करेंगे, ऑलवेज एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो ऐसा कैसे हो कि वहां से पावर कैसे मिलेगी वो भी बताता हूं। जो लोग मोटे होते हैं उनका एनर्जी का कनेक्शन ऑलवेज इस छोटी बैटरी से जुड़ा रहता है। बड़ी बैटरी से वो पावर ले ही नहीं पाते। ऑलवेज जब जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है छोटी बैटरी के पास जाते हैं, छोटी बैटरी थोड़ी सी एनर्जी देती है, फिर उसके बाद वीक महसूस करते हैं, वो बड़ी बैटरी तक जाते ही नहीं। अगर आपको पतले भी होना है और ऑलवेज एनर्जेटिक महसूस करना है तो इस छोटी बैटरी से कनेक्शन काट के इस बड़ी बैटरी के साथ कनेक्शन आपको जोड़ना पड़ेगा। छोटी बैटरी से कनेक्शन काटना इतना आसान नहीं है। अगर इससे कनेक्शन काटना है तो आपको इस छोटी बैटरी की डाइट को कम करना पड़ेगा। इस छोटी बैटरी की डाइट क्या है? इसकी डाइट है कार्बोहाइड्रेट्स। हम जब भी खाना खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो ग्लूकोज बनता है और वो इस छोटी बैटरी को चार्ज कर देता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की बजाय प्रोटीन खाना शुरू कर दो ज्यादा, तो क्या होगा? आपके शरीर में कार्ब्स कम जाएंगे और इस छोटी बैटरी को ताकत मिल ही नहीं पाएगी। इसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो ये चार्ज नहीं हो पाएगी, या फिर कम चार्ज होगी तो आपका कनेक्शन थोड़े दिन के बाद आप कीटोसिस मोड में आ जाओगे। आपका कनेक्शन इस बड़ी बैटरी के साथ जुड़ जाएगा, और जब बड़ी बैटरी के साथ कनेक्शन जुड़ेगा तो फैट भी शरीर का इस्तेमाल में बर्न होने लगेगा। वो फैट आपका एनर्जी बन के इस्तेमाल में आएगा और आपका वजन भी कम होने लगेगा। तो कीटोसिस मोड में आने के लिए आपको समझ में आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना पड़ेगा और क्या बढ़ाना पड़ेगा? प्रोटीन। प्रोटीन बढ़ाने को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आपने प्रोटीन नहीं बढ़ाया तो शरीर का मसल मास भी गिर जाएगा। शरीर में दो तरीके का हमारे वजन होता है, एक तो फैट वाला वजन होता है और दूसरा मसल मास का। मसल मास बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जो कुछ भी काम करते हैं ना, अगर हमारे मसल्स में जान नहीं होगी, मसल मास नहीं होगा, तो ना वजन उठा पाएंगे, ना कोई ढंग का काम कर पाएंगे, ना दौड़ लगा पाएंगे, ना एक्सरसाइज कर पाएंगे। इसीलिए प्रोटीन को बढ़ाना, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना, आप कीटोसिस मोड में आ जाओगे और वजन कम होने लग जाएगा। प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या ले सकते हो? बादाम जो है, आलमंड्स, उसके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। हरी सब्जियां जैसे पालक, साग, बथुआ, सरसों, ये सारी चीजों के अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और पत्ते वाली जो सब्जियां हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनके अंदर सबके अंदर प्रोटीन बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। ब्रोकली, पत्ता गोभी, शलगम, भिंडी, तोरी, घिया यानी कि लौकी जिसको बोलते हैं, इन सारी चीजों के अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा के अंदर है। फ्रूट्स हम खाते हैं तो फ्रूट से भी आपको प्रोटीन मिल जाएगा। पनीर आप खाते हैं वहां से प्रोटीन मिल जाएगा। दूध आप लेंगे वहां से आपको प्रोटीन मिल जाएगा। टोफू, सोयाबीन, दालें, इन सब चीजों से आपको प्रोटीन मिलेगा। तो अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को कर दो कम, यानी कि गेहूं को, जो अनाज है उससे बनी हुई रोटियों को कर दो कम। ओट्स को बढ़ा दो। अगर रोटी खानी है तो ओट्स से बनी हुई रोटी खा लो, बाजरे से बनी हुई रोटी खा लो, और या फिर आप कुट्टू से बनी हुई रोटी खा लो। जब ऐसी चीजें आप अपनी डाइट के अंदर चेंज करेंगे तो आप कीटोसिस मोड में आ जाएंगे। और कीटोसिस मोड में आने का एक बहुत ही सरल तरीका क्या है? स्लो ईटिंग। जितना ज्यादा स्लो ईटिंग करोगे, आपके पेट में जो कुछ भी आपने खाया ना, वो ऐसे एनर्जी के फॉर्म में ना, एक कॉन्टिन्यूअस एनर्जी के फॉर्म में आपके पेट में जेली के रूप में जमा हो जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर, और आपको फुल की फीलिंग ऑलवेज रहेगी। तो जब जब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बड़ी बैटरी से एनर्जी आने लगेगी। आपने देखा होगा कि मैं अपने चैनल पे स्लो ईटिंग को प्रमोट करता हूं। एक फॉर्मूला बताता हूं, 32 बार का फॉर्मूला। उस फॉर्मूला से ही तो लाखों लोगों का वजन कम हो गया। आप दोनों ही काम ट्राई करो, आप ये दोनों चीजें ऐड कर दो। एक तो प्रोटीन बढ़ा दो अपनी डाइट के अंदर, और दूसरा स्लो ईटिंग शुरू कर दो। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती कि आपका वजन कम ना हो। 32 बार का फॉर्मूला फिर से समझा देता हूं। जब भी खाना खाओ, छोटे छोटे टुकड़े लो। हर टुकड़े को इतना ज्यादा चबाओ कि जब वो पानी बन जाए फिर अंदर लेके जाओ। खाना खाने में कम से कम आधा घंटे का समय लो। 10 मिनट में खाना कभी फिनिश मत करना, चाहे प्रोटीन खाओ चाहे कार्बोहाइड्रेट्स। खाना खाओ, आधा घंटे का समय लो। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो, और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो। जादू हो जाएगा। स्किन भी कमाल की हो जाएगी, बाल भी कमाल के हो जाएंगे, और आपका वजन भी कम हो जाएगा। और बालों को सुंदर रखने के लिए मैंने बता ही दिया आपको, ये कपिवा का हेयर केयर कॉम्बो आप ऑर्डर कर सकते हो। इसको खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और ग्रीन टी अगर लेना चाहते हैं तो दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी वजन घटाने के लिए 32bar.com पे मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट जरूर करना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।